दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। आज की कहानी में हम देखेंगे ऑफिस ड्रामा और रिश्तों के उलझे हुए रहस्यों का बड़ा खुलासा। कहानी शुरू होती है मीरा और अनु के ऑफिस के बीच। मीरा सोचती है कि वह अनु को नौकरी से निकाल दे। आर्यवर्धन इस दौरान साफ कर देता है कि वह इस बार अनु का पक्ष नहीं लेगा और निर्णय पूरी तरह मीरा पर छोड़ देता है। वह कहता है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, इस बार मैं इन सब चीजों में कोई फेवर नहीं लूंगा। मीरा गुस्से में अनु का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर निकालने की कोशिश करती है। अनु के हाथ में टर्मिनेशन लेटर है और पूरी स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो जाती है। लेकिन तभी ऑफिस में आते हैं जसवंत जी। वे बताते हैं कि अनु ने ऑफिस में झगड़ा इसलिए किया था क्योंकि कुछ लोग मीरा और आर्यवर्धन के रिश्ते पर गलत अफवाहें फैला रहे थे। कहा जा रहा था कि मीरा को इतनी जल्दी प्रमोशन इसलिए मिली क्योंकि वो आर्यवर्धन के करीब है। अनु ने उन सब झूठी बातों के खिलाफ लड़ाई की और मीरा का पक्ष लिया। ये सुनकर आर्यवर्धन मीरा से कहता है, देखो मीरा, अनु तुम्हारे लिए खड़ी हुई थी। वह उन अफवाहों के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन तुमने बिना सच्चाई जाने उसे नौकरी से निकालने का सोच लिया। ये सुनकर मीरा चौंक जाती है और वह अनु का हाथ छोड़ देती है। वह कहती है, अगर ऐसा था तो मुझे बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं उन लोगों से बिल्कुल भी डरूंगी नहीं। मैं खुद सबके सामने सच बोलूंगी कि मेरे और सर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अनु ऑफिस से तो बच जाती है, लेकिन उसका दिल भारी है। वह सोचती है कि छोटी छोटी बातों पर उसे बार बार नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है, इसलिए वो खुद ही ऑफिस छोड़ने का निर्णय लेती है। लेकिन आर्यवर्धन उसे रोकता है। अनु, प्लीज तुम इस ऑफिस को मत छोड़ो, तुम्हारा होना यहाँ जरूरी है। आर्यवर्धन की बात सुनकर अनु ठहर जाती है। दूसरी तरफ मीरा अपने मन में नए सपने सजाने लगती है। वह सोचती है कि शायद अब वह आर्यवर्धन के करीब जा सकती है। मीरा की दोस्त उसे बढ़ावा देती है। हाँ मीरा, तुम आर्यवर्धन सर की पत्नी बनने लायक हो, तुम्हें उन्हें प्रपोज करना चाहिए। ये सुनकर मीरा और भी उत्साहित हो जाती है। वो सोचती है कि वह आर्यवर्धन को प्रपोज करके अपनी जिंदगी को बदल देगी और एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब मीरा आर्यवर्धन को प्रपोज करने जाती है तो अनु छुपकर ये सब देख लेती है। मीरा अपना दिल खोलती है, लेकिन आर्यवर्धन साफ कह देता है, मेरे किसी भी रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, कृपया आप यहाँ से चली जाइए। मीरा का दिल टूट जाता है और वह समझ जाती है कि आर्यवर्धन किसी भी नए रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अनु भी ये देखकर समझ जाती है कि आर्यवर्धन अभी भी अपने अतीत की यादों में कैद है। यही वजह है कि वह किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। अनु सोचती है, आर्यवर्धन का डर या सहमना उसके अतीत से जुड़ा है। वह किसी नई लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब कहानी में और भी ट्विस्ट आने वाला है। अनु और आर्यवर्धन के बीच भावनाएं और उलझती हैं। मीरा अपने सपनों में खोई रहती है और सोचती है कि शायद वह अपनी खुशियों के लिए आर्यवर्धन को पा सकेगी, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी जगह अनु ने पहले ही उसकी सारी कोशिशें देख ली है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे की कहानी में देखेंगे कि अनु अपने प्यार को कैसे निभाएगी, मीरा अपने सपनों को सच करेगी या नहीं, आर्यवर्धन कब अपने अतीत और भावनाओं के बंधन से बाहर आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, लेकिन असली मजा अभी बाकी है। आगे के एपिसोड्स में ऐसे ट्विस्ट और रोमांच देखने को मिलेगा जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मस्ती का रह। और हाँ, हमारे चैनल मस्ती का रह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।